Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the type of reproduction, that is fragmentation. So before discussing the fragmentation, first let's discuss about the asexual reproduction. Now as you all know, there are two types of reproduction. One is sexual and the other is asexual. So fragmentation जो है, it is a type of asexual reproduction. Now asexual reproduction क्या होता है? It is a type of reproduction which does not involve the fusion of gametes or change in the number of chromosomes. Now, as you are already familiar with asexual reproduction, as you have already studied in your lower class, कि asexual reproduction में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, आइदर मेल और फीमेल. सो दैट मीन्स देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ओके, गैमीट्स का फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता है. और यू कैन ऑल्सो से दैट देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है. मीन्स ऑफस्प्रिंग्स जो अराइज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ओके, फ्रॉम अ सिंगल सेल. ओके, सिंगल सेल भी रिप्रोड्यूस कर सकता है या फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. और जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, या हम कह सकते हैं क्लोन होते हैं वो पेरेंट्स के. ओके, बिकॉज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज देयर. ओके, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज producing the offspring, so no variations are there. And the offspring, they inherit the genes of that parent. जिस भी पेरेंट से वो इवॉल्व हो रहे हैं वो उसी के जीन्स को इनहेरिट करते हैं. वो जीन्स ऑफस्प्रिंग में वही जीन्स पास हो जाते हैं. ओके, so this is about the asexual reproduction. Now let's start with the fragmentation. Now fragmentation is a type of asexual reproduction. ये एक तरह का asexual reproduction है क्योंकि इसमें कोई भी गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा. नाउ दिस फ्रैगमेंटेशन इट अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. इसी तरह का आपने पहले भी एक रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है, फिजन. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद फिजन. फिजन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में. फिजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मेन डिफरेंस ये है. और फ्रैगमेंटेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. ओके, सो हेयर द ऑर्गेनिज्म इट स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स एज द नेम सजेस्ट. फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. और हर फ्रैगमेंट जो होता है इट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर फुल ग्रोन इंडिविजुअल. ओके, और वो फाइनली आफ्टर दिस स्प्लिटिंग, द ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट जो है दैट इज़ केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म. नाउ फुल grown organism that are genetically and morphologically identical to their parents. और जो भी इंडिविजुअल्स जो भी डेवलप होंगे आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, वो मॉर्फोलॉजिकली भी, मीन्स स्ट्रक्चरली भी, एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हम देखें, एंड जेनेटिकली दे विल बी द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. The best example is your this Spirogera. Spirogera show fragmentation. Okay. Now planaria is also the example which show fragmentation also, और regeneration भी इसमें होता है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Now you can see in the figure कि ये जो है ये ब्रेक हो गया है फ्रेगमेंट से, and each and every part has again developed a full grown organism. So this how fragmentation occurs. Now in Spirogera again you can see ये Spirogera का structure है. Now this structure ये जो ribbon shaped structure है, if it is broken, if it is split into number of pieces, then each and every piece is capable of producing a matured Spirogera. Fragmentation is also known as splitting, and a method of reproduction is seen in many organisms such as bacteria, filamentous cyanobacteria, in fungi like molds, lichens, many organisms such as sponges, acyl flatworms, that is acylomate flatworms, some annelid worms, sea stars. सो ये सभी ऑर्गेनिज्म हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है. सो दैट यू कैन से कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सॉरी, इसमें आप देख सकते हो कि जो है बैक्टीरिया में भी है फ्रेगमेंटेशन, एंड इन
in case of this fungi also you can see the fragmentation is present. Okay. नाउ स्प्लिटिंग मे और मे नॉट बी इंटेंशनल. इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग है मे बी कि ये अपने आप हो जाए, मीन्स वंस द ऑर्गेनिज्म इज़ मैच्योर्ड इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट पार्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट ये स्प्लिटिंग हो जाए. ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म वो ब्रेक हो जाए पीसेज में, और फिर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो है इट विल डेवलप इनटू अ matured organism. Now this kind of organism may develop specific organs or zones that may be shed or easily broken off. ठीक है, so each and every organism it develops, जो भी उसमें पार्ट मिसिंग होगा वो मिसिंग पार्ट उसमें डेवलप वो बना लेगा. ठीक है. If the splitting occurs without prior preparation of the organism, both fragments must be able to regenerate the complete organism for it to function as reproduction. If if by accident also, by accident या फिर कोई भी नेचुरल डैमेज की वजह से अगर ये स्प्लिट हो जाए तो जो भी स्प्लिटेड पार्ट होगा, जो भी स्प्लिटेड पीस होगा, वो जो है जो भी लॉस्ट पार्ट होगा वो उसको रीजनरेट कर लेगा. इसीलिए जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों ही देखा जाता है. So this is all about the regeneration, how regeneration occur. Now next lecture we'll be studying about the fission. So this is all student. Thank you everybody.